अभी लिखो लेक्चर नंबर 13। ये तुम्हारा ड्यूटी है, अब नेक्स्ट हर क्लास में तुम बताओगे रोशन। चलिए, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर अबाउट सी डबल बॉन्ड सी इन ओपन चेन का दो फार्मूला है नहीं। एक है टू द पावर n, यहाँ पे n है एक्टिव डबल बॉन्ड, इफ नंबरिंग इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम बोथ साइड, राइट। और एक है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इक्वल टू टू के पावर क्या था n माइनस वन और प्लस टू के पावर p माइनस वन, जहाँ पे p क्या था, p था n बाई टू और p था n प्लस वन बाई टू, राइट। ए था इवन के लिए, करेक्ट, ए था ऑड के लिए, यही था ना। चलिए, इस एग्जाम्पल को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि सर ठीक है, बाकी तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, बट थोड़ा देख लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। 2 मिनट में तो यहाँ पे कितना कम्बिनेशन होना चाहिए था, 4, बट कौन कौन सा होगा। यहाँ पे जो मेरे पास रहेगा सिस रहेगा, सिस ट्रांस और ट्रांस सिस इक्वल रहेगा और ट्रांस ट्रांस रहेगा, जी राइट। इसका मतलब आइडेंटिकल कौन सा हुआ, सिस और ट्रांस और सिस इक्वल हो गया है, करेक्ट ना। अगर इस तरफ से देखते हैं तो ये सिस और ट्रांस है, करेक्ट। ये क्या है, ट्रांस और सिस, ये राइट ना। नहीं लग रहा है कि सर ऐसा मानो कि मॉलिक्यूल को पकड़े ऐसे, यहाँ देखिए, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से पकड़ के बस ऐसे रोटेट कर दिए, वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा, राइट। तो भाई किसी मॉलिक्यूल को अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे धागा से बांध दिए और यहाँ भी ऐसे धागा से बांध दिए स्ट्रिंग से, करेक्ट। यहाँ भी इस मार्कर को बांध दिए, यहाँ भी इस मार्कर को बांध दिए और बीच में मार्कर को पकड़ के घुमा रहे हैं, क्या इसके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, स्पेशल अरेंजमेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, या जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअली एग्जैक्टली हुआ यही है कि डिस्टेंस जो फैक्टर था वो ऐसा होने से चेंज नहीं हुआ, ऐसा होने से डिस्टेंस फैक्टर चेंज नहीं हो रहा था। दिस इज द वजह कि वो आइडेंटिकल हो गया ज्योमेट्रिकली, करेक्ट। ऐसा लग रहा है कि मानो इस मॉलिक्यूल को पकड़ कर ऐसे रोटेट कर दिए तो हम लोग को इस मॉलिक्यूल को ऐसे, तो क्या जस्ट बाय रोटेटिंग विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, जस्ट मॉलिक्यूल को पकड़ के रोटेट करने से क्या कंपाउंड चेंज होगा, कंपाउंड चेंज नहीं होगा, करेक्ट है ना एवरीवन। तो ये था मेरा सिस ट्रांस का स्ट्रक्चर, ये था मेरा ट्रांसिस, अब बोथ आर डिफरेंट या बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल। एक्चुअली एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, एक्चुअली एक दूसरे का बिल्कुल सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब क्या, बिल्कुल दोनों एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कंप्लीटली हाइड कब करेगा, जब बिल्कुल वही सेम कंपाउंड रहेगा, राइट। तो ये दोनों तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इसको मिरर इमेज ना बोल के और भी इससे बड़ा टर्म यूज करते हैं, सुपर इम्पोजेबल, करेक्ट। और ये सुपर इम्पोजेबल जो टर्म है
वो हम लोग एक्चुअली आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अल्कोहल, उसके बाद हेलोअल्केन, हेलोएरिन्स या हेलोबेंजीन, सबका मैं क्वेश्चन बैंक भी 12th क्लास का देख रहा हूँ, और क्या का कहाँ तक लोग पूछ सकते हैं सारा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। और आपके टर्म एग्ज़ाम के लिए मैं बोर्ड पे ही कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव करवा दूँगा, ठीक है, और 200 ऑब्जेक्टिव 3 दिन में। इसलिए बस आप लोग जैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड में जो मेरा जो सब्जेक्ट का पार्ट है उसके लिए टेंशन फ्री होकर आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ते रहिए। टर्म 1 का प्रेशर को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है, बस जैसे बोलते हैं वैसे कवर कीजिएगा, सिर्फ होगा ना। अदरवाइज क्या होगा कि टर्म 1 में पता नहीं कहाँ तक कवर होगा, तो मैं सारा अपना टर्म एग्ज़ाम का है उसका मैं टर्म एग्ज़ाम से पहले मैं कवर कर लूँगा बाई हुक एंड बाई क्रूक। ओके एवरीवन, देखिए तो इसमें नंबरिंग दोनों तरफ से पॉसिबल है। तो नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना होगा? तो सर यहाँ पे तो बिल्कुल ये मिस्टेक करवाने वाला बात हो गया, ये तो मेरा एक्टिव डबल बॉन्ड है ही नहीं, राइट। यहाँ तो एन का वैल्यू 1 है, यहाँ पे तो बाकी कोई रूल चलेगा ही नहीं, 2 के पावर 1 ही चलेगा, 2 होगा, राइट। एक सीस और एक ट्रांस, करेक्ट ना एवरीवन। यहाँ पे लग रहा था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 है तो 2 और 3 मतलब 8 लेस देन 8, यहाँ पे लेस देन 8 वाला स्टोरी नहीं चलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे इस टाइप से अलर्ट रहना है, ठीक है। अब लिखिए केस ऑफ क्यूमिलीन, ये पढ़े थे हम लोग केस ऑफ पॉलिन्स में, राइट। इसमें प्लेंटी तो सबको याद होगा ही, याद है, बड़ा इंटरेस्ट लेके बताए थे कि प्लीज़ इसको याद रखिएगा, 2-3 जगह पे काम में आएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। और आप लोग तो रिसेंटली रेजोनेंस का असाइनमेंट भी डिस्कस किया है, प्लेनार या नॉन प्लेनार, विदाउट वेस्टिंग टाइम बताना है। सर नॉन प्लेनार था, राइट। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हम लोग बनाए थे, ये सबसे पूछते हैं, सब लोग एग्री हैं तो बोलिएगा, देखिए तो ये स्ट्रक्चर सही है। और व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, वेरी गुड, इक्वल है, करेक्ट। इसका मतलब हम लोग कौन सा केस लेना स्टार्ट कर दिए, इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इज इवन। एडवांस का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, देखो ट्रस्ट हो गया ना कि एडवांस का एग्ज़ाम जेईई मेन का होगा, चाहे कोरोना आए जाए। अभी तो मेडिकल का सीट और बढ़ेगा भाई, इस बार पता चल गया कि हेल्थ सेक्टर कितना भी बूम पे जाने वाला है, राइट। चलिए
लिखते जाना है। चलिए, एक्चुअली मेन थीम इज दैट कि कंटिन्यूअस इन केस ऑफ क्यूमुलेंस कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड को नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए बिहेव एज वन सिंगल डबल बॉन्ड। समझे स्टूडेंट? कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड को नंबर ऑफ जीआई निकालने के लिए क्या ट्रीट करेंगे? वन डबल बॉन्ड। बट मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया? इफ नंबर ऑफ, पहला पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, ए ट्रिक है। बट उसके बाद मैंने लिखवाया इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इज इवन then no geometrical isomerism about this continuous double bond even if end double bonded carbon having two different group individually। इसका मतलब है कि पहला तो मैंने बात यहाँ पे डिस्कस किया कि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड रहेगा तो उस कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड के अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है, और उसमें हम लोग सारे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड को एक डबल बॉन्ड जैसा ट्रीट करके नंबर निकाल सकते हैं, करेक्ट? लेकिन उसमें कंडीशन क्या था कि जैसे दूसरा डबल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए जो कंडीशन था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अबाउट डबल बॉन्ड की कंडीशन क्या था? डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग टू डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली। तो मान लेते हैं कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन कंटिन्यूअस है तो इन दोनों को मिलाकर एक दिमाग में चलेगा, लेकिन साथ में इस चीज़ को फॉलो करना है। मान लेते हैं यहाँ पे ए है, बी है और यहाँ पे एम है और एन है, करेक्ट ना? तो सर इस एन डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी डिफरेंट है, ए नॉट इक्वल टू बी और एम नॉट इक्वल टू एन, फिर भी आपने बोला कि यहाँ पे नहीं होगा। वजह नहीं होने के पीछे, यस, नहीं होने के पीछे सबसे मेजर वजह था इसका डेप्थ का नॉलेज कि सर स्पेशियल अरेंजमेंट तो चेंज ही नहीं होगा, डिफरेंट तो है बट ए और बी और यहाँ पे एम है, राइट, और यहाँ पे एन है, करेक्ट ना? अगर एन को यहाँ और एम को यहाँ भी भेज देते हैं आप, क्या तो यहाँ पे ए से एन का, तो सर ए अगर L1 है L2 है तो सर L1 इक्वल टू तो L2 ही है। तो यहाँ पे जो ए और एम के बीच का जो डिस्टेंस मिलेगा और यहाँ पे ए और एन के बीच का जो डिस्टेंस मिलेगा और यहाँ का डिस्टेंस डिफरेंट है, डिस्टेंस से भी रह गया। दिस इज द रीजन। इसका मतलब कि एकदम बिल्कुल ये तो बहुत बढ़िया हो गया ना, कंक्लूजन ही हो गया। इन केस ऑफ क्यूमुलेंस इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड के अबाउट एनालिसिस कर रहे हैं तो इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आर इवन देन व्हाट एवर द सिचुएशन, चाहे ग्रुप इस पे इक्वल हो या ना इक्वल ना हो, ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर, राइट? आप लोग समझ गए ऑनलाइन के स्टूडेंट? चलिए लिख लीजिएगा। इसका मतलब दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड कि नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इवन रहेगा तो इवन इफ एंड डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर दो डिफरेंट ग्रुप होगा भी, फिर भी उस कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, राइट? इसको हटाया जाए। if number of continuous double bond is odd, then geometrical isomerism is possible about
these continuous double bond provided and double bonded carbon having two different group individually and for finding the number of GI in this case all continuous double bond behave as one active double bond. ठीक है ना? How many number of continuous double bond? 3. बट इन सब के यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक साथ इमेजिन करते हैं तो क्या इस यहाँ से यहाँ तक इस कंटिन्यूस डबल बॉन्ड के बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? नहीं होगा। वजह क्या है एवरीवन? तो सर यहाँ पे वजह है कि एन डबल बॉन्डेड कार्बन पे ग्रुप सेम हो गया है, राइट? यहाँ पे होगा नहीं होने के बजाय एक कार्बन बना या एक कार्बन बना, इसके वजह से नहीं हुआ, राइट? अब होगा? देखो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके होगा। और होगा और अगर पॉसिबल है तो सारे एक्टिव डबल बॉन्ड को कितना, सारे कंटिन्यूअस और डबल बॉन्ड को कितना ट्रीट करेंगे? एन का वैल्यू यहाँ पे 3 पकड़ेंगे या 1 पकड़ेंगे? यहाँ से यहाँ तक 1। तो नंबर ऑफ GI कितना होगा? 2 होगा। समझ गए ना स्टूडेंट? आप लोग समझे कि इस केस में 2 क्यों हुआ? ओके। क्वेश्चन ऐसे सेट कर दिया जाएगा भाई, तब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा जाएगा, ठीक है? और एडवांस का क्वेश्चन सेट करना रहेगा तो मैं ऐसे देना पसंद करूँगा ताकि एक ही में सारा कॉन्सेप्ट चेक हो जाए, करेक्ट ना? यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या क्यूमुलेंस का केस है? यहाँ से यहाँ तक क्यूमुलेंस का केस है, बट इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? सर नहीं होगा, राइट? वेरी गुड। इसके अबाउट होगा? इसके अबाउट होगा? ये तो बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ पे एक्टिव डबल बॉन्ड कितना काउंट करेंगे? और नंबरिंग क्या दोनों तरफ से पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट? तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना रहेगा? 2 के पावर 2 इक्वल टू 4। इज इट राइट? समझ में आया सबको एवरीवन?
इसका मतलब क्यूमुलेंस में कंक्लूजन ना, क्यूमुलेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इवन है कोई मतलब ही नहीं है, एन डबल बॉन्डेड कार्बन सेम रखता है या डिफरेंट रखता है, होगा ही नहीं, राइट। ऑड है तो हो सकता है, लेकिन वहां पे क्या करना है, एंड डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट रहना पड़ेगा, राइट। तो इस केस में एंड, इसका एंड डबल बॉन्डेड कार्बन ए वाला है, राइट, और ए वाला है, करेक्ट ना। हो गया। ओके, तो ओपन चेन में अबाउट सी डबल बॉन्ड सी का केस तो खत्म। इतना ही चीज़ पढ़ना था नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल निकालने के लिए। अभी इसमें और भी कुछ पढ़ना है, बट ये चीज़ खत्म हो गया, राइट। और अब क्या था, सी डबल बॉन्ड के अबाउट होगा क्या, तो सी डबल बॉन्ड के अबाउट क्यों नहीं होगा, ये डिस्कस किए थे क्या, नहीं होगा। व्हाट अबाउट सी डबल बॉन्ड एन, हो सकता है, नहीं, CH3CH डबल बॉन्ड NH, तो सर यहाँ तो पॉसिबल है, इसको बोल देंगे सिस, करेक्ट। इसको बोल देंगे ट्रांस, और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल यहाँ पे कितना रहेगा, नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2 रहेगा, लिख लीजिए। कि होता क्या है ना कि हम लोग जिस चीज़ से बहुत फेमिलियर रहते हैं और उससे थोड़ा भी उससे हट कर लिंक से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। इसे मैंने यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी बोला ही नहीं, मैं बोला कि मल्टीपल बॉन्ड इन ओपन चेन, राइट। एन डबल बॉन्ड एन भी तो डिस्कस कर दिया हूँ, उसमें दो टाइप क्या था, डाई आई माइट ना, अब बचता क्या है सर, ट्रिपल बॉन्ड इन ओपन चेन, ट्रिपल बॉन्ड। तो सर ट्रिपल बॉन्ड में पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशनल को सूट करता है या नहीं करता है। तो एक काम कीजिए, ए है SP, ए है SP, राइट। इसके बीच का, अरे SP के अबाउट स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर ना। मान लेते हैं कि आपने यहाँ से बहुत एफर्ट लगाया, सोचा कि बॉन्ड को ब्रेक करके कुछ नया करते हैं, राइट। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, फिर घुमाएंगे या फिर जोड़ देंगे। तो आपने बहुत एफर्ट लगा के मान लेते हैं यहाँ तक आ भी गए, इसको रोटेट किए और दोबारा अगेन ये फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा या L1 इक्वल टू L2। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन, ओपन चेन में ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, राइट। देखिए कंक्लूजन इज दैट नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अबाउट ट्रिपल बॉन्ड इन ओपन चेन, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म about triple bond in open chain।
अब हेडिंग बनाना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म in a ring about single bond। पहले इसको कवर करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिंग में सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्यों बोला गया है। रिंग में सिंगल बॉन्ड के अबाउट, तो जिस तरीके से ओपन चेन में डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं ले सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, इन सिमिलर फैशन रिंग में सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन नहीं है। करेक्ट स्टूडेंट? वजह सर ये बंधा हुआ, इसको रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट करने से रिंग ही ब्रेक कर जाएगा। करेक्ट? इसका मतलब है कि इसके अबाउट अगर इसके अबाउट रोटेशन फ्री है या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। लिखिए, इन अ रिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, नो फ्री रोटेशन। और यहां पे इस कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप, मतलब इस कार्बन को इस तरफ का छोड़कर CH3 और H, CH3 एंड H, कंडीशन बाद में लिखा देंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा CH3 एंड H, और मान लेते हैं कि इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है। ओके एवरीवन, इसको बिल्कुल इस फॉर्मेट में लाना है। अभी दोनों H सेम साइड में था। करेक्ट? यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए क्या विदाउट ब्रेकिंग पॉसिबल है? बोलिए भाई, हाँ ना, कुछ नहीं है तो नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या इसके बाद रोटेशन फ्री है रिंग में? नहीं रोटेशन फ्री है, तो क्या करेंगे, एटलीस्ट इसको ब्रेक करना पड़ेगा। राइट? और अगर दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ऐसा ब्रेक होगा नहीं होगा मुझे मतलब नहीं पता है, बट आपको समझाने के लिए वन ऑफ द तरीका ये होता है जस्ट बाय हीटिंग। राइट? अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा। अब क्या करेंगे, दिस वन इज कीपिंग कांस्टेंट और इसके अबाउट रोटेशन ले लेंगे। करेक्ट स्टूडेंट? इसके अबाउट रोटेशन करके इसको अंदर इसको बाहर कर देंगे। अब फिर से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, वो फॉर्म कर देंगे। तो एक्चुअल में यही तो डिफिनेशन था कॉन्फ़िगरेशनल का। वन कॉन्फ़िगरेशनल कैन नॉट इंटर कन्वर्टेड इनटू अदर कॉन्फ़िगरेशन विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। राइट? ओके, इसका मतलब सर ये दोनों आपस में बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशनल का डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बोथ आर कॉन्फ़िगरेशन, और बोथ आर कॉन्फ़िगरेशन में भी कौन सा, बोथ आर ज्योमेट्रिकल। करेक्ट? दोनों आपस में क्या है, ज्योमेट्रिकल है। तो इसको क्या बोलना पसंद करेंगे, इसका मतलब इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट इन दोनों कार्बन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ वो हाइड्रोजन और ये है। तो सर ये है सीस आइसोमर। कौन सा? सीस किसके रेस्पेक्ट में, सीस का डिफिनेशन पता है, एच के रेस्पेक्ट में बोलिए मिथाइल। यहाँ तो बात एक ही है, इफ सिमिलर ग्रुप आर ऑन द सेम साइड। राइट? और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। समझ गए एवरीवन? यहाँ तक आइए। हो गया ना? तो सर कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन रिंग
तो देखिए जिस दो कार्बन के बीच में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इमेजिन कर रहे हैं, जिस दो कार्बन के बीच में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इमेजिन कर रहे हैं, उन दोनों कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट होना पड़ेगा। दो ग्रुप रहना चाहिए, दोनों क्या रहना चाहिए? डिफरेंट, अपार्ट फ्रॉम CH2 इस कार्बन को छोड़कर, करेक्ट। यहाँ पे जो रिंग का कार्बन को छोड़कर रिंग के कार्बन को, रिंग का जो कार्बन है ना, उस कार्बन को छोड़कर बाकी उस पर दो ग्रुप रहना चाहिए। दो तो रहेगा ही रहेगा भाई, यहाँ पे तो दो ग्रुप रहेगा ना शुभांकर। इस कार्बन को अगर फोकस करते हैं तो दो बॉन्ड तो बना चुका है, करेक्ट। इन वो दोनों बॉन्ड रिंग के कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, तो इन दोनों रिंग के कार्बन को छोड़कर बाकी यहाँ पे दो ग्रुप रहना चाहिए, दोनों ग्रुप डिफरेंट रहना चाहिए, करेक्ट ना। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो लिखिए एक लाइन, अबाउट ए सिंगल बॉन्ड ऑफ ए रिंग, अबाउट ए सिंगल बॉन्ड ऑफ ए रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल if ring contain at least two group or atom, if ring contain two group or atom ब्रैकेट में लिखिएगा अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन, and both are at different position, and both are at different position, and both are at different position। फिर से पढ़िए मैंने कंडीशन क्या लिखवाया, उस कंडीशन के अंदर जो मैंने अभी समझाया वो उस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। बोल तो मैंने क्या बोला, रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने के लिए क्या करना है? दो ग्रुप होना चाहिए, राइट, हाइड्रोजन को छोड़कर, और दोनों ग्रुप सेम कार्बन पे होना चाहिए या डिफरेंट कार्बन पे? रिंग का डिफरेंट कार्बन पे होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं, यहाँ देखिए CH3 करेक्ट। तो यहाँ पे दो ग्रुप है या नहीं है? और दोनों सेम कार्बन पे है या डिफरेंट कार्बन पे है? सर डिफरेंट कार्बन पे है, राइट। तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। देखिए इस कार्बन पे जो मैंने भी बता रहा था कि इस कार्बन पे रिंग के कार्बन को छोड़कर दो ग्रुप होना चाहिए, दोनों डिफरेंट, CH3H और CH3H, करेक्ट ना एवरीवन। इससे तो उस डिफरेंशन के अंदर ही मेरा जो मैं अभी जस्ट डिफरेंशन लिखवाने से पहले जो समझाया उसके अंदर ही था वो सारा बात। इसका मतलब वो बोलने का मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ मेरे माइंड में चल रहा है वो सब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, राइट। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा या नहीं होगा? तो मैंने वो नहीं, मैंने नहीं डिफरेंशियल में यही नहीं बोला था कि दो ग्रुप होना चाहिए और दोनों बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिव एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए, टू डिफरेंट कार्बन पोजीशन होना चाहिए, राइट। वो दोनों डिफरेंट पोजीशन एडजेसेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, समझे। इसलिए मेरा डिफरेंशियल को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए रिंग में वो सिंगल बॉन्ड, जिस सिंगल बॉन्ड के बाद बोला गया वो सिंगल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन का भी हो सकता है या कंटिन्यू ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब रिंग में देखने के लिए आपको एडजेसेंट नहीं देखना है, बस टू डिफरेंट पोजीशन, यहां भी होगा, राइट। यहां पे पॉसिबल है या नहीं है? सर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। यहाँ पे CH3H, यहाँ भी CH3H, राइट। तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। चलिए जल्दी से लिखिए।
अब आप लोग बेज प्रेजेंटेशन माइंड में लाइए। तो याद है बेज प्रेजेंटेशन sp3 के लिए? sp3 का वेज प्रेजेंटेशन के लिए क्या सिखाया गया था कि सर sp3 में दो बॉन्ड को व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रखते हैं, तो उस प्लेन के रेस्पेक्ट में बाकी दो बॉन्ड एक ऊपर एक नीचे होता है, राइट? CH3H इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के लिए मैं बेज प्रेजेंटेशन माइंड में सोच रहा हूँ, राइट? एटलीस्ट बेज प्रेजेंटेशन तो पढ़ाए हुए थे sp3 जब हाइब्रिडेशन पढ़ा रहे थे, राइट? तो यहाँ पे देखिए, तो इस कार्बन के बाद इस बॉन्ड को मैं व्हाइट बोर्ड में सोचता हूँ, तो ये दोनों बॉन्ड कहाँ रहेगा? एक एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, राइट? वैसे ही इस कार्बन के रेस्पेक्ट में मैं इन दोनों बॉन्ड को व्हाइट बोर्ड के प्लेन में सोचते हैं, तो ये दोनों क्या रहेगा? व्हाइट बोर्ड के ऊपर और नीचे। ड्रॉ करना है। अब बताना है, यहाँ देखिए, ए का डिस्टेंस L1 है और ए डिस्टेंस L2 है, तो शुभांकर कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, L1 या L2? ज़्यादा होना चाहिए। जब दिमाग दौड़ाइए, लगता क्या है, ये तो एनालाइज करना है ना भाई। एक नीचे है एक ऊपर है, एक नीचे है और एक ऊपर है, और ये दोनों नीचे है सेम साइड में, ये भी नीचे, राइट? भाई तो कॉमन सेंस की बात है। ये कहाँ, एक मिनट ऐसे छोड़िए, फिर से एक बार देखिएगा, और भी इसको सही कर देते हैं। आप बताइएगा, उसको करेक्ट कीजिए, एडिट कीजिए। अब बताइए तो क्या क्या व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है बड़ा लेंथ इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, या दोनों जस्ट अपोजिट है ऊपर नीचे इसलिए बोल रहे हैं? एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर है और दूसरा व्हाइट बोर्ड के नीचे है, राइट? दैट्स वाई ये दोनों व्हाइट बोर्ड के सेम साइड में है, करेक्ट? दिस इज द वजह कि L2 ग्रेटर देन L1, करेक्ट ना? और यहाँ पे मिथाइल अपोजिट साइड या सेम साइड? मिथाइल सेम साइड, और हाइड्रोजन सेम साइड। दोनों हाइड्रोजन व्हाइट बोर्ड के और दोनों मिथाइल व्हाइट बोर्ड के नीचे, राइट? तो भाई क्या इसको बोल सकते हैं सीस फॉर्म? यही तो सीस फॉर्म का डिफिनेशन था कि जिसके अबाउट आप ज्योमेट्रिकल आइसोम एनालाइज कर रहे हैं और सीस ट्रांस नॉमेनक्लेचर को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इफ सिमिलर ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, राइट? इसी को ऐसे दिखाया रहेगा, समझ गए एवरीवन? इसी को इक्विवेलेंटली ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है? सीस फॉर्म, करेक्ट? और ये भी कौन सा फॉर्म था? तो ए और ए डिफरेंट फॉर्म या सेम फॉर्म? ज्योमेट्रिकली सेम फॉर्म है। अब बताइए, यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल का डिस्टेंस, और यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल के बीच का डिस्टेंस सेम डिस्टेंस रहा या डिस्टेंस चेंज हो गया? तो
और अगर दो ग्रुप जिसके लिए आप सोच रहे हैं और उसका अगर रोटेशन लेने के बाद आफ्टर द रोटेशन आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड एक नया जो बनाते हैं और अगर डिस्टेंस का डिफरेंट हो गया स्पेशल, इसका मतलब ए स्पेशल अरेंजमेंट और वो स्पेशल अरेंजमेंट सेम स्पेशल अरेंजमेंट या डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। सर वहाँ यहाँ पे मिथाइल मिथाइल का डिस्टेंस कम था, वहाँ पे मिथाइल मिथाइल का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अब एक मिथाइल नीचे है व्हाइट बोर्ड का, एक मिथाइल ऊपर है व्हाइट बोर्ड का, राइट। इसका मतलब सिमिलर ग्रुप सेम साइड या अपोजिट साइड, और जब सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड रहता है तो उस फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म, राइट। इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं स्टूडेंट, तो दे आर इक्विवेलेंट, राइट। करेक्ट है ना? इसका मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर वेज प्रेजेंटेशन में भी आपसे पूछा जाएगा तो क्या बता पाएंगे कि सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है? लेकिन सिस और ट्रांस बताने के लिए एटलीस्ट सिस ट्रांस के कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो देख लेंगे। और जहाँ पे सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं होगा, क्या वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा? सर सिस ट्रांस नहीं होगा तो इजेड तो है मेरे पास, सिस ट्रांस नहीं होगा तो इजेड है, राइट। हो गया ना? नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले 5 मिनट डाइपोल मोमेंट रिवीजन करके आइएगा, केमिकल बॉन्डिंग में जो पढ़ाया था ना उसको, ठीक है? मुझे यहाँ पे लगेगा, रिक्वायरमेंट होगा। हो गया एवरीवन? ओके। सिस या ट्रांस? सिस, ई या जेड? तो सर इसका हायर प्रायोरिटी तो CH3 का, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी C2H5 का, दोनों सेम साइड, तो इसको जेड आइसोमर बोलते थे, राइट। सिस या ट्रांस? सर ज्योमेट्रिकली तो सेम ही है ना, सिस। सिस या ट्रांस? सर सिस ट्रांस अब नोमेनक्लेचर यहाँ पे फेल कर गया, अब इजेड से काम चलाएंगे, राइट। ई या जेड? जेड आइसोमर, करेक्ट ना? हो गया? इसको हटाया जाए? यहाँ देखिए, अगर इस तरीके से एनालाइज करने के लिए अगर आएगा तो उस केस में एक सही रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर एडजेसेंट कार्बन पे नहीं रहेगा तो फॉर गुड रिप्रेजेंटेशन, ताकि विजुअलाइज हो, आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख दीजिएगा, थोड़ा बढ़िया विजुअलाइजेशन होगा, ठीक है? तब देखने में थोड़ा फील आएगा कि हाँ सेम साइड में है, करेक्ट। यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे नहीं था, नॉन एडजेसेंट कार्बन पे था, तो उस टाइम पे हेक्सागोन में ऐसे रखिएगा कॉपी में, तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, अब पता भी चलेगा कि बिल्कुल सेम साइड में है, राइट। स्ट्रक्चर में नोटबुक पे तो ये कौन सा फॉर्म? सिस फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म?
ट्रांसफॉर्म। ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा बढ़िया देखने में लगेगा, राइट। CH3 पता चल पाएगा कि CS फॉर्म है, राइट। यहाँ तक आ जाइए। ये कौन सा फॉर्म, ट्रांस। ये कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म। देखिए तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, थोड़ा अपना इंटरेस्ट करिए। क्या इसके अबाउट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिरर रख देंगे तो इसका इमेज बन जाएगा, राइट। ओके। इसका सिस और ट्रांस को रिप्रेजेंट कीजिए। शुभांकर कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? ये तो पता नहीं कि यहाँ पे सिस ट्रांस होगा, इसके अबाउट कैसा बनाकर? सर इसको कॉर्नर को ऊपर कर दीजिए, राइट, तब नज़र आ पाएगा। CH3H। ये कौन सा फॉर्म, सिस। इसी को बोल रहे थे डायमंड। CH3H HCH3। ये हो गया सिस फॉर्म और ये हो गया ट्रांसफॉर्म। ओ सॉरी तो एडजस्टेंट पे कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। HCH3 हो गया ना। तो सर इतना तो पता चल गया कि एक्चुअल में हम लोग सिंगल बॉन्ड के अबाउट रिंग में एनालाइज कर पाएंगे, राइट। चलिए कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेर होगा? क्या यहाँ पे नंबरिंग हर तरीके से पॉसिबल है या एक पार्टिकुलर नंबरिंग रहेगा? अनसिमेट्रिकल, राइट, नंबरिंग के रिस्पेक्ट में। तो सर यहाँ पे 3 पेयर बनेगा, इसके बीच में देखेंगे, करेक्ट, इसके बीच में भी एनालाइज करेंगे और इसके बीच में भी एनालाइज करेंगे, नहीं तो नहीं था कि इसके बीच में सिस ट्रांस, सिस एंड ट्रांस, इसके बीच में भी सिस एंड ट्रांस और इसके बीच में भी सिस एंड ट्रांस। कितना कॉम्बिनेशन बनना चाहिए? मुझे लगता है 8 रहना चाहिए।
8 हो जाएगा। समझ रहे ना? आप लोग समझे मैंने कैसा कॉम्बिनेशन सोचा? इसके बीच में सिस ट्रांस, इसके बीच में भी सिस ट्रांस और इसके बीच में भी सिस ट्रांस। तो जैसे ओपन चेन में करते थे ना 3 डबल बॉन्ड के लिए, सेम टाइप का, बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट रहेगा। अब हेडिंग बनाइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म इन रिंग अबाउट ए डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म इन रिंग अबाउट डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म इन रिंग अबाउट डबल बॉन्ड। नोट करके लिखिए, up to 7 member ring, up to 7 member ring, geometrical isomerism about double bond is not possible. Up to 7 member ring, geometrical isomerism about double bond is not possible. अब यहाँ पे मैं कोई जैसे कहीं कहीं पे मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन के लिए आगे पीछे करता हूँ कि अप टू 8 to 9 मेंबर रिंग एसपी नहीं होता है, तो मैं 9 10 भी बोलता हूँ थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, राइट? बट यहाँ पे एग्जैक्ट बोले हैं, एग्जैक्टली कितना कार्बन के रिंग तक नहीं होगा, 7 मेंबर, कॉमा देख लिखिए, फ्रॉम 8 मेंबर रिंग एंड ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 8 मेंबर रिंग एंड ऑनवर्ड्स geometrical isomerism about double bond is possible. Geometrical isomerism about double bond is possible. हो गया यहाँ तक? रीजन, पहले इसको रीजन को समझ लीजिए। सबसे पहले डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने का क्राइटेरिया क्या था? कि बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन शुड हैव 2 डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली। ये था कंडीशन क्राइटेरिया ना? तो वो उस कंडीशन को तो बिल्कुल प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहा है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 ग्रुप है, एक H है, एक CH2 है, यहाँ भी एक H है, एक CH2 है, राइट? सिंगल बॉन्ड के लिए मैं इस CH2 को देखने के लिए नहीं बोला था, क्या हम लोग डबल बॉन्ड का एनालिसिस करने लगे, राइट? अब एक अलग चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो उस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट भाई इसको अगर ऐसे करके आप लिखते हैं तो एक कौन सा फॉर्म है डबल, यस, नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस फॉर्म है, राइट? नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म है। तो मान लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इवेंट तभी बोलेंगे ना जब सिस और ट्रांस दोनों हो पॉसिबल है, बन सकता है। सिर्फ सिस हो पॉसिबल है और ट्रांस बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो क्या वहाँ पे बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है या हो सकता है? सिर्फ ये बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर का वन ऑफ द फॉर्म है, दूसरा फॉर्म हो ही नहीं सकता, मतलब वहाँ पे वो इवेंट नहीं हो सकता है, राइट? तो सर सिस फॉर्म तो है, ट्रांसफॉर्म होने के लिए अगर यहाँ पे H और H सेम साइड है तो फिर H डी को अपोजिट साइड भी होना पड़ेगा, तभी ट्रांसफॉर्म होगा, राइट? तो H अगर इस तरफ अपोजिट साइड होगा तो इस कार्बन को ऊपर से आके जाना पड़ेगा। समझिए बातों को, करेक्ट? ट्रांसफॉर्म होने के लिए। और क्या एक कार्बन से रबर थोड़े है कि ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा? क्या आपके पास सफिशिएंट कार्बन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म?
मतलब वी डू नॉट हैव सफिशिएंट कार्बन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म अबाउट डबल बॉन्ड अप टू 7 मेंबर। ओके, दिस इज द एक्चुअल वजह कि रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट पॉसिबल नहीं है। समझ गया स्टूडेंट? लेकिन वो डबल बॉन्ड के अबाउट कहाँ तक पॉसिबल नहीं है? 7 मेंबर तक। जनरली विथ रेस्पेक्ट टू स्टेरिक हिंड्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, विथ देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है। किसी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट लाइक रेजोनेंस हो रहा, हाइपर, इन सब फैक्टर को देखते हैं, राइट? तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट इज ऑल स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो अगर स्टेरिक इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इन जनरल ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल नज़र आता है, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू सिस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन थोड़ा कम रहेगा, राइट? इसको लेस स्टेबल बोलेंगे और इसको मोर स्टेबल बोलेंगे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टेरिक हिंड्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? तो जनरली ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट? पेज नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 238, काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग। कितना मेंबर रिंग है? 9। मुझे तो 8 लग रहा है, 9 लग रहा है क्या आप लोगों को? 8 है भाई, देखिए तो। ये बीच में जहाँ पे इंटरसेक्शन लग रहा है ना, वो एक्चुअली इंटरसेक्शन नहीं है, वो डबल बॉन्ड के ऊपर से गया है, करेक्ट? ये जो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड के ऊपर से है, जो क्रॉस नहीं कर रहा है। करेक्ट है ना? ये ऑक्टीन का साइक्लोऑक्टीन का ट्रांसफॉर्म है, इज इट राइट? भाई ये साइक्लोऑक्टीन का ट्रांसफॉर्म है, सही से अगर देखा जाए तो। अब खुद बताइए ये किस फॉर्म में ज़्यादा रिलैक्स रहेगा? मुझे लगता है सिस फॉर्म इसका नेचुरल फॉर्म था, राइट? सिस फॉर्म इसका नेचुरल फॉर्म था। ट्रांसफॉर्म के लिए मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ के रोटेट कर दिए, राइट? जनरली रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जहां से पॉसिबल है भी, तो देखें रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट ट्रांसफॉर्म नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, सिस फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था, राइट? अप टू 7 मेंबर सिस फॉर्म है लेकिन ट्रांस नहीं है, तो भाई कॉमन सेंस के बाद इसका मतलब सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, वही एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट? अप टू 7 मेंबर क्या ट्रांसफॉर्म मिल रहा था?
सिर्फ सिस फॉर्म था अगर था तो, राइट। तो वैसे ही ये साइक्लोऑक्टेन का कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म, और इसी का कौन सा फॉर्म, ट्रांस फॉर्म। नहीं लगता है कि इसको मॉलिक्यूल को बिल्कुल ऐसे पकड़कर बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर दिया गया। तो यहाँ पे बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेन, जिसको टॉर्सनल स्ट्रेन बोलेंगे, टॉर्सनल स्ट्रेन इज सो मच हाई, बट इट कैन बी आइसोलेटेड, आइसोलेट किया जा सकता है। मैंने लिखवाया है कि कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, से 8 मेंबर रिंग से स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब फ्रॉम 8 मेंबर रिंग और ऑनवर्ड्स अबाउट डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेर पॉसिबल है। तो ए इसका सिस फॉर्म, ए इसका ट्रांसफॉर्म, ए भी एग्जिस्ट करता है, ए भी एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। तो अब कौन सा होना चाहिए, इट इज स्टेबल एनफ टू बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर, मतलब इसको स्टेबल हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिस फॉर्म हो गया या ट्रांसफॉर्म हो गया उसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेर होगा या नहीं होगा। मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इस एग्जांपल के लिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेर होगा या नहीं होगा। लेकिन 6 मेंबर रिंग तक के लिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना। वेरी गुड सर, डबल बॉन्ड है तो ठीक है, डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड के अबाउट तो होगा, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे क्या बोलना है कि ठीक है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है नो डाउट, बट उस डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं होगा, बट सिंगल बॉन्ड के अबाउट पॉसिबल है, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे तो भाई ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, दोनों मिथाइल को बोर्ड के ऊपर और दोनों मिथाइल को जस्ट बोर्ड के अपोजिट साइड। इसका मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, बट किसके अबाउट, अबाउट सिंगल बॉन्ड, राइट। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। जल्दी से बोलिए। यहाँ तो हो रहा था सिंगल बॉन्ड के अबाउट। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म वैसा जगह पे नहीं होता है जहाँ पे एक ही एटम हो, वहाँ भी तो होता है। यहाँ देखिए, अब चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, उसके पीछे का वजह है, ध्यान से देखिए, ए कार्बन कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन, मेन रीजन sp2 कार्बन है, करेक्ट। और भाई sp2 कार्बन के अराउंड ज्योमेट्री होता है प्लेनार, राइट। इसका मतलब एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन व्हाइट बोर्ड के प्लेन में ही रहेगा, राइट। समझ गए मेरे बात को। तो CH3 और H और इसको आप एक्सचेंज भी करते हैं, इसको तो कर नहीं सकते, यहाँ पे एक ही ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पे CH3 के बीच का डिस्टेंस और यहाँ पे CH3 के बीच का डिस्टेंस डिफरेंट डिस्टेंस है या सेम ही डिस्टेंस है। तो सर आपने पढ़ाया था किसी भी प्लेन का कोई एक पॉइंट पकड़ लिया जाए, राइट, किसी भी प्लेन का वन ऑफ द पॉइंट को अगर इमेजिन किया जाए
देखिए कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे आए ना, जैसे हाय हेलो किए उसके बाद चले गए। नेटवर्क का समस्या हो सकता है, बट नेटवर्क को तो सॉर्ट करना है ना, टाइम कम है। 11th क्लास में भी देखते हैं कुछ स्टूडेंट आते हैं, बस हाय हेलो होता है ना, अटेंडेंस लगाए हाय हेलो किए। भाई अटेंडेंस लगाने के लिए क्लास में नहीं आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखना है, अगर मेरा हथेली एक प्लेन है राइट, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर फिक्स कर देंगे तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर कोई दो ग्रुप है, एक सिमेट्रिकली एबव और एक सिमेट्रिकली बिलो, तो इस पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम सिचुएशन, ए मेरा है व्हाइट बोर्ड में, अरे व्हाइट बोर्ड के सिमेट्रिकली बिलो है और एबव है राइट। तो यहाँ पे सी एस थ्री के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पे सी एस थ्री का बीच का डिस्टेंस। आपने यहाँ पे एक्सचेंज करने का तो कोशिश किया, पर जिसके रेस्पेक्ट में आप इमेजिन कर रहे हैं वहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो पाया ग्रुप के बीच में? यहाँ पे सी एस थ्री जितना डिस्टेंस पे था, यहाँ भी सी एस थ्री उतना ही डिस्टेंस पे है। करेक्ट एवरीवन? देन व्हाट इज द की पॉइंट? की पॉइंट इज दैट कि जिस दो पोजीशन के अबाउट, जिस दो कार्बन के अबाउट मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखना है, उसमें नो डाउट उसके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, फिर भी उन दोनों पोजीशन में से अगर कोई भी एक कार्बन अगर sp2 हो जाएगा, तब भी उसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस चेंज नहीं हो पाता है राइट। डिस्टेंस इज द मेन की पॉइंट। करेक्ट एवरीवन? इसका मतलब अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो तो क्या लिखिएगा, जैसे आप बताइए। चलिए मैं लिखवा देता हूँ, नहीं लिखवा देते हैं कंक्लूजन। इन केस ऑफ रिंग, out of two position, if any one of the position is sp2 hybridized, out of two position if any one of the position is sp2 hybridized, then geometrical isomerism is not possible. Then geometrical isomerism is not possible. यस, आउट ऑफ टू पोजीशन, क्योंकि हम लोग सिंगल बॉन्ड में दो पोजीशन के अबाउट ही देखते हैं ना, सिंगल बॉन्ड में दो पोजीशन के अबाउट देखते हैं राइट। आउट ऑफ टू पोजीशन इफ एनी वन ऑफ द पोजीशन इज sp2 hybridized, then geometrical isomerism between these two position is not possible, because in this case distance will not change. देखिए आपको ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आएगा, ठीक है? समझ रहे हैं ना कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा? यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। देखिए की पॉइंट का क्या एडवांटेज होता है सर, ये भी तो sp2 हो गया, की पॉइंट इज sp2 राइट, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, करेक्ट ना? यहाँ पे होगा इन दोनों कार्बन के बीच में, जबकि टू डिफरेंट ग्रुप है, करेक्ट? यहाँ भी नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है एवरीवन? यहाँ पे होगा या नहीं होगा?
सर यहाँ पे तो बिल्कुल होगा, sp3 कार्बन है, राइट। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज बिहेव लाइक ए लोन पेयर, करेक्ट ना। CH3H, ये कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। लिख लीजिए। तो एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में किसके अबाउट होगा, किसके अबाउट नहीं होगा, ये तो आप लोग एनालाइज कर लेंगे एवरीवन। चलिए अब लिखिए, सम प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सम प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो भी प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, और मान लेते हैं कि वो डबल बॉन्ड का सिस ट्रांस इंटरकन्वर्सन, तो इनडायरेक्टली अल्कीन का प्रॉपर्टी हो गया, राइट। तो अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसको फिर मैं अल्कीन में डील नहीं करूँगा, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पता है कि नहीं, अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग में, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाने के टाइम पे। हाँ, बताए थे कि मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस ब्रांच। और क्या वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट डिस्क्राइब कर लिए थे? तो उसको दोबारा अल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टी में लेकर नहीं आएंगे, राइट। अभी थोड़ा वीडियो पॉज कर दो। अभी एक चीज़, तो अब यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। उसे फर्स्ट, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिस ट्रांस इंटरकन्वर्सन। ये रिएक्शन में काम में आएगा, ठीक है। सिस ट्रांस इंटरकन्वर्सन, अब इसका थोड़ा सा डेमो देते हैं। सिस ट्रांस इंटरकन्वर्सन का मतलब, यहाँ देखिएगा एवरीवन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखना है। मान लीजिए किसी रिएक्शन में आपको सिस मिला,
सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल किसी रिएक्शन में आपको ऐसा कॉन्सिक्वेंस बैठ गया कि CC मिला, और अगर मीडियम में H+ है, तब पूछा जाएगा लास्ट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना। शुरुआत में क्या मिला था, सिस, लेकिन अगर मीडियम में H+ है तो वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 हो जाता है, सिस भी और ट्रांस भी। और जो एक्चुअल में रिएक्शन से नहीं मिला है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करता है क्योंकि ट्रांस का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं सिस ट्रांस इंटर कन्वर्सन। तो सिस से ट्रांस और ट्रांस से सिस आने के प्रोसेस, तो यहाँ से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अभी मेरा लुकआउट ए नहीं है। जैसे कैसे रेजोनेंस होता है ना RS1 से RS2 के बीच में, यहाँ देखिएगा अगर रेजोनेंस हो रहा है तो वो 2 RS है तो ए इसमें जाएगा, ए इसमें जाएगा। ये दूसरी बात है कि अगर इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ आने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा और यहाँ से यहाँ जाने का टेंडेंसी कम रहेगा, राइट। जब इंटर कन्वर्सन बोलते हैं तो दोनों चीज़ों में कन्वर्ट होगा। अब उसमें जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो यहाँ से यहाँ जाने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा और यहाँ से यहाँ आने का टेंडेंसी कम रहेगा, राइट। तो सी से यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आने के लिए दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए सर, बस पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो काम बन जाएगा, राइट। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक करने का तरीका है उसी को हम लोग बोलेंगे मेथड ऑफ सिस ट्रांस इंटर कन्वर्सन, राइट। लिखिए एक लाइन, सिस ट्रांस इंटर कन्वर्सन। एक मिनट, सिस ट्रांस इंटर कन्वर्सन क्या खुद से हो पाएगा जस्ट लाइक टॉटोमेरिज्म? सर नहीं हो पाएगा, इसमें बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, राइट। क्या एक खुद से बाई इटसेल्फ होगा? बाई इटसेल्फ प्रोसेस नहीं है, करवाना पड़ेगा, राइट। सिस ट्रांस इंटर कन्वर्सन डज नॉट अकर्स बाई इटसेल्फ, डज नॉट अकर्स बाई इटसेल्फ। इट कैन बी पॉसिबल if pi bond, it can be possible if pi bond is breaked by, if pi bond break by, it can be possible if pi bond break by, पहला ऑप्शन हीटिंग। पाई बॉन्ड को ब्रेक करने का तरीका पॉसिबल है अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक किया जाए, और पाई बॉन्ड ब्रेक बाय हीटिंग, पहला ऑप्शन हीटिंग। सेकेंड, by use of catalytic amount of H+. Third, by use of catalytic amount of R radical. Fourth, by use of 3 degree amine और पिरिडीन। इतना तरीके से हम लोग सिस को ट्रांस में और ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। आर रेडिकल डॉट है, आर रेडिकल। अब फोर्थ क्या लिखे हैं? बाई जो कितना डिग्री अमाइन? 3 डिग्री और पिरिडीन। अब दिमाग में आना चाहिए सर वाई नॉट 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये भी तो क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। 1 डिग्री और 2 डिग्री क्यों नहीं, 3 डिग्री और पिरिडीन ही क्यों, राइट। एक बचपन में हम लोग बंदर वाला स्टोरी पढ़े थे कि 2 बंदर के बीच में एक ब्रेड के लिए झगड़ा हो रहा था तो राजू पितौलने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टोरी था, इंटरेस्टिंग भी। एक थर्ड आया, थर्ड आकर क्या किया, इधर से ज़्यादा हो तो इधर से खा लेता था और इधर से ज़्यादा हो तो इधर से खा लेता था, राइट। उसका काम था इक्वली डिवाइड कर देना, बट वो पार्टनर ही बन गया, वो हिस्सा ही बन गया, राइट का। मतलब किसी 2 भाई के बीच में प्रॉपर्टी का डिवीजन हो रहा है, थर्ड को बस एज ए कैटलिस्ट आना था और वो आकर पार्टनर बन जाए, तो क्या वो सही से कैटलिस्ट रहा? तो 1 डिग्री 2 डिग्री एक्चुअली एमाइन को भेज रहे थे बस एक दूसरे सी से ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए, और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद वहाँ से चले जाना था, उसको एज ए कैटलिस्ट आना था। लेकिन अगर वो एज ए कैटलिस्ट ना के एज ए रिएजेंट आ जाए
रिएक्ट मतलब वो रिएक्शन ही कर ले, तो क्या वो काम उसको यूज़ करेंगे? उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए स्टूडेंट, मिलते हैं इनऑर्गेनिक क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मोटा मोटी आपका